कुछ लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते रहते हैं और अंत में समझते हैं कोई आने वाला ही नहीं था। वे सोचते रहे एक दिन सही मौका आएगा, एक दिन कोई हाथ पकड़ेगा, एक दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच ये है, जिंदगी किसी को बचाने नहीं आती, वो सिर्फ देखती है कि तुम कब उठते हो। भगवान ने तुम्हें भूखा इसलिए नहीं छोड़ा कि कोई तुम्हें खिलाए, शायद इसलिए कि तुम किसी और को खिलाना सीखो। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत आलसी था, इतना आलसी कि उसे भूख भी लगती थी तो वो मेहनत नहीं, मौका ढूंढता था। उसे खाना चाहिए था लेकिन काम नहीं, आराम चाहिए था लेकिन जिम्मेदारी नहीं। एक सुबह वो गांव के बाहर घूम रहा था। उसने सोचा आज किसी खेत से सेब चुरा लूंगा। जैसे ही उसने पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देख लिया। किसान उसकी तरफ दौड़ा और वो डरकर जंगल की तरफ भाग गया। भागते भागते वो जंगल के भीतर पहुंच गया। वहां उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक बूढ़ा भेड़िया जिसकी सिर्फ 2 टांगे थी। वो ठीक से चल भी नहीं सकता था, न दौड़ सकता था, न शिकार कर सकता था, न खुद को बचा सकता था। फिर भी वो जिंदा था। वो आदमी हैरान था। उसने सोचा ये कैसे संभव है। तभी उसने दूर से एक शेर को आते देखा। शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। डरकर वो आदमी पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया वहीं रहा क्योंकि वो भाग ही नहीं सकता था। आदमी ऊपर से देखता रहा और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सोच बदल दी। शेर आया, भेड़िए के पास रुका और अपने मुंह का मांस उसके सामने छोड़ दिया। फिर चुपचाप वहां से चला गया। आदमी स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, वाह, भगवान कितना दयालु है। अगर वो इस अपाहिज भेड़िए का इंतजाम कर सकता है तो मेरा भी करेगा। उसी क्षण उसने एक फैसला लिया। वो भी कहीं बैठकर इंतजार करेगा कि कोई आकर उसे भी खाना दे जाए। वो गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरा दिन बीता, भूख पड़ गई। तीसरा दिन, शरीर कांपने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। न खाना, न मदद, न चमत्कार। आखिरकार भूख से टूटकर वो वहां से उठा। चलते चलते उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। उसने सारी कहानी सुनाई और गुस्से में पूछा, भगवान ने उस भेड़िए पर दया की, लेकिन मुझ पर क्यों नहीं? क्या मैं उसकी संतान नहीं हूं? साधु मुस्कुराए नहीं। उन्होंने बस गहरी नजर से उसे देखा और कहा, भगवान ने तुम पर भी दया की थी, लेकिन तुमने उसका संकेत गलत समझ लिया। वो आदमी चुप हो गया। साधु बोले, तुमने भेड़िए को देखा, लेकिन तुम्हें शेर बनना था। कमरे में नहीं, उसके भीतर सन्नाटा छा गया। साधु आगे बोले, भगवान तुम्हें किसी के टुकड़ों पर जीना नहीं सिखाना चाहता। वो तुम्हें किसी की भूख मिटाने लायक बनाना चाहता है। लेकिन तुमने जिम्मेदारी की जगह आराम चुन लिया। तुमने प्रार्थना की, लेकिन प्रयास नहीं। तुमने उम्मीद रखी, लेकिन कर्म नहीं। तुम मदद मांगते रहे, जबकि तुम्हें मदद बनना था। ये शब्द सीधे उसके अहंकार पर लगे, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया, वो गरीब पैसों से नहीं था, वो गरीब जिम्मेदारी से था। और शायद हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं। हम कहते हैं बस सही समय आ जाए, बस मोटिवेशन मिल जाए, बस कोई सपोर्ट कर दे। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं भागते, वे जिम्मेदारी से भागते हैं। वे चाहते हैं कि कोई आकर उनकी जिंदगी बदल दे, जबकि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। याद रखो, भेड़िया जिंदा रहता है, लेकिन शेर दूसरों को जीवन देता है। सवाल ये नहीं कि तुम सरवाइव कर रहे हो या नहीं,
सवाल ये है, तुम किस तरह के इंसान बन रहे हो? वो जो इंतजार करता है या वो जिसका इंतजार किया जाता है? सबसे दुखद जीवन वो नहीं जिसमें तुम्हें मदद नहीं मिली। सबसे दुखद जीवन वो है जिसमें तुम मदद बन सकते थे लेकिन बने नहीं। कंफर्ट सुरक्षित लगता है, लेकिन एक दिन वही तुम्हारी जेल बन जाता है। और जिम्मेदारी भारी लगती है, लेकिन पछतावा उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। इसलिए उठो, किसी के आने का इंतजार मत करो। शायद भगवान ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं, किसी और की जिंदगी बदलने के लिए भेजा है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी।